नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और दीपावली दोस्तों कैसी मनी? उम्मीद करता हूं काफी आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। तो दोस्तों आइए हमेशा की तरह अब हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ कुछ नई बातों को लेकर। आज मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और दोस्तों उसको आप बड़े ध्यान से समझिए कि गाना निकालना है तो स्वर को तो पकड़ना पड़ेगा। और दोस्तों जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप बड़े ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, फिर नहीं तो बात समझ में नहीं आ पाएगी। बिना कोई भी आप वीडियो देखें, कभी भी वीडियो स्किप नहीं करें, उसको पूरा देखने की कोशिश करें। जब आपको टाइम मिलता हो तब देखें, लेकिन पूरा देखें। किन्हीं की भी वीडियो देखें जो आपको पसंद आती हो तो पूरा देखें, ताकि आप पूरी बात को समझ सकें और उससे कुछ सीख सके। दोस्तों स्किप करने से फायदा नहीं हो पाता है। कुछ बातें सुन लेते हैं, कुछ बातें नहीं सुन पाते हैं। जो नहीं सुना आपने उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बातें निकल गई वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो बातों से बातें जुड़ी हुई रहती है, बिल्कुल चेन की तरह। इसलिए बिना स्किप किए ही वीडियो देखना चाहिए। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपनों को शेयर करें। तो दोस्तों आइए चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि स्वर दोस्तों क्या है, उसे आप सबसे पहला काम तो ये करें कि आप उसे रटना छोड़ दें। रटना मीन्स क्या होता है? अब ऐसा हो सकता है कि सर आप ऐसा कह रहे हैं कि आप उसे रटे नहीं, तो मैं प्रैक्टिस क्या करूं, कैसे करूं? तो वो पहले मैं रटने की बात पर आता हूं, उसके बाद नेक्स्ट बात पे आऊंगा। रटने का मतलब है ये होता है कि किसी ने कहा या मैंने ही कहा कि आपको इस शुद्ध स्वर सारे ग म प ध नि सा प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए। तो आपने क्या किया? सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इसको कहते हैं रटना। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं रटना। इसको जैसा हमने करके दिखाया, यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपको सरगम याद होगा कि सारे ग म प ध नि सा होता है और यहां पर उंगली चलने लगेगी, ये सिर्फ फायदा है। लेकिन स्वर के विषय में, स्वर के बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। सा कैसा है, रे कैसा है, यानी रे कोई कैसा है का मतलब कोई स्मार्ट आदमी नहीं है कि सा स्मार्ट है और रे कम स्मार्ट है, नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सा की आवाज कैसी है। मान लीजिए मैं सा हूं और मेरी आवाज कैसी है आपको पहचाननी होगी, तभी आप सा को पकड़ पाएंगे। और मान लीजिए आपकी आवाज, आप रे हैं, आप रे हैं और आपकी आवाज कैसी है? अलग है। क्या मेरी जो आवाज है और आपकी जो आवाज है दोनों सेम मिलती है? नहीं मिलती है। आपकी आवाज अलग है और मेरी आवाज अलग है। यानी मैं सा हूं, आप रे हैं, तो मैं सा, मेरी आवाज अलग है, आप रे हैं, आपकी आवाज अलग है। तीसरा कोई इंसान है, वो ग है। वो क्या है? ग है, तो उसकी आवाज अलग है। ठीक है। अब चौथा कोई इंसान है, वो म है, तो म की आवाज, उसकी भी आवाज अलग है। क्या मेरी आवाज, आपकी आवाज, उन तीसरे इंसान की आवाज और चौथे इंसान की आवाज
आवाज चारों की आवाज मिलती है? नहीं। मैं सा हूं, मेरी आवाज अलग है। आप रे हैं, आपकी आवाज अलग है। तीसरा इंसान ग है, उनकी आवाज अलग है। चौथा इंसान म है, उनकी आवाज अलग है। पांचवा कोई आदमी है, वो उसका नाम प है, तो उस इंसान वो आदमी की आवाज जिसका नाम प है, उनकी आवाज अलग है। तो आप तो इस बात को समझ रहे हैं ना कि मैं सा हूं, आप रे हैं, मेरी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है। यानी कि मेरी आवाज को, सा की आवाज को आपको पहचाननी पड़ेगी। आपकी आवाज, आप रे हैं, आपकी आवाज अलग है, तो उस आवाज को पहचाननी होगी। ग जो इंसान है, उनकी आवाज को पहचाननी होगी। म जो इंसान है, उनकी आवाज अलग है, उनकी आवाज को पहचाननी होगी। प जो आदमी है, प जो आदमी है, काफी सुंदर सा, स्मार्ट सा कोई आदमी है, उनकी आवाज अलग है। यानी हम चारों से पांचवी की आवाज नहीं मिलती, वो भी अलग है। और एक आदमी और है, ध है। तो ध जो आदमी है, उनकी भी आवाज अलग है। ध की आवाज सा रे ग म प से तो मिलेगी नहीं। यानी मेरी, आपकी, तीसरे मैं सा, आप रे, तीसरा ग, चौथा म और पांचवा आदमी प। तो इन पांचों में से किसी भी की भी आवाज ध से नहीं मिलती है। ध की आवाज अलग है। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप बड़े ध्यान से समझिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए, वीडियो को फिर बैक कीजिए आप, और फिर उसको फिर से सुनिए। पहले मेरी बातों को समझ लीजिए, उसके बाद मैं यहां आ जाऊंगा। तो ध के बाद नी सातवां आदमी है। नी कितने नंबर का आदमी है? सातवां आदमी। यानी सा रे ग म प ध नी, सात। सा मैं, रे आप, ग तीसरा, म चौथा, प पांचवा आदमी, ध छठा आदमी, और सातवां इंसान जो है वो क्या है? नी है। तो सातवां इंसान जो नी है, उनकी आवाज हम छह में से किसी से नहीं मिलती है। सभी की आवाज अलग अलग है, और सभी की आवाज आपको पहचाननी पड़ेगी। अब देखिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग इस बात को समझ जाएं, और मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको समझिए दोस्तों। तो आइए यहां आ जाइए। सा मैं हूं, इसकी आवाज सुनिए आप। रे आप हैं, तो आप अपनी आवाज सुनिए कि दोनों, मैं और आपके, मेरी और आपकी आवाज सेम है। देखिए मेरी आवाज और दूसरा आपकी आवाज सेम है? नहीं है, दोनों अलग है। तीसरा इंसान जो है वो ग है, उनकी आवाज सुनिए, तीनों अलग है। देखिए, और चौथा जो आदमी है वो मां है, उसकी आवाज भी देखिए अलग हो गई। तो और पांचवा जो आदमी है, उनकी आवाज सुनिए, उनकी भी अलग है। यानी किसी की आवाज किसी से मेल नहीं खा रही। अब आइए देखिए, सा मैं, रे आप, ग तीसरा, म चौथा, और प पांचवा आदमी अलग। ध को लीजिए, छठा आदमी, ये भी अलग। और नी सातवां आदमी, ये भी अलग। अब देखिए, सात आदमी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आठवां
जैसे ये सा है वैसे ये सा है, जैसे ये आवाज है वैसे ये आवाज है। फर्क क्या है कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कैसे, जैसे मेरी आवाज, जैसे किसी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे हैं भाई साहब, यहाँ देखिए, कैसे हैं भाई साहब, कैसे हैं भाई साहब। लेकिन अगर बहुत कोई दूर आदमी होता है आपसे, मान लीजिए कि 10 बांस दूर है, किसी को चिल्लाकर बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, तो उसकी उस समय आवाज आपकी कैसी हो जाती है, हो कैसे हैं भाई साहब, है ना। या बोलते हैं, बगल में रहते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। अगर दूर कोई बुलाना होता है और हेलो बोल दे तो हेलो हेलो, दूर से बुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सा है, ये भी सा है, लेकिन ये नॉर्मल सा है मध्य सप्तक की, और ये ऊंची तार सप्तक की आवाज है। ठीक है, तो ये सा रे ग म प ध नि, 7 आदमी 7 आवाज। तो इस तरह से एक बात हुई। दूसरी, अब आपको इसको पहचानना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सुनना होगा। कैसे, अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे ताकि इसकी आवाज को समझ सके, तो आप क्या करें कि सबसे अच्छा उपाय और आसान होता है कि मैं कर कर दिखा रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, हमिंग कीजिए। और हमिंग करते वक्त आंख बंद कर लीजिए और ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। ध्यान कहां, आवाज पे, आवाज पे ध्यान लगाइए। हमिंग कर कर आवाज पे ध्यान लगाइए, सा मैं। और जब ध्यान लगाइए तो आंख बंद कर लीजिए। मैं कर कर यहां दिखा रहा हूं, देखिए कैसे। सा मैं अपनी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। आंख बंद और ध्यान लगाइए। आंख बंद रहेगा। रे आप, आंख बंद और ध्यान लगाएंगे। अब देखिए, मैं सा और रे आप दोनों की आवाज अलग हो गई। रे आप दोनों अलग हैं। रे आप, ध्यान लगाना है। आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। उसी प्रकार तीसरा आदमी ग, अब तीनों अलग हो गए, देखिए। और सीधा होकर बैठना है, सामने देखना है। अब म चौथा आदमी, अब चारों अलग हैं। अब पांचवा आदमी प, एक एक को कम से कम 4-4 बार हमिंग कीजिए और सुनिए। जैसे मैं यहां कर कर दिखा रहा हूं, ये 4 जगह मैंने नहीं दिखाया, यहां दिखा रहा हूं, लेकिन ये सब करना है। 4 ध, आंख बंद कर लेना है। उसी प्रकार नी,
आंख बंद कर कर सुनने की कोशिश करनी है। आंख बंद करने से काफी स्पष्ट और साफ सुनाई पड़ता है। और ये सा अष्टक स्वर, तब आवर्तन पूरा होता है। अष्टक स्वर तो देखिए दोस्तों, सभी की आवाज अलग है और आपको इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करना है और ध्यान लगाकर सुनना है। ये रटना नहीं है, ये फिंगर चलाने की अलग प्रैक्टिस है, लेकिन स्वर को पहचानने के लिए, स्वर के ज्ञान के लिए ये आपको करना ही होगा। यानी मैंने बहुत स्पष्ट बताया दोस्तों कि हर एक आदमी की आवाज को पहचाननी होगी और हर एक आदमी की आवाज को पहचानने के लिए हर एक आदमी को कम से कम 5 बार सुने। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि 5 बार इसको करें, 5 बार इससे, 5 बार सबको 5 बार करते हुए ऊपर तक आए, फिर 5 बार करते हुए नीचे तक आए। ऐसा करें दोस्तों, देखिए आपको 10 दिन के बाद समझ में आने लगेगा कि सबकी आवाज धीरे धीरे कान में बैठने लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और करना जरूरी है। कीजिए दोस्तों, करेंगे तभी पाएंगे। तो कीजिए, इस तरह से कीजिए। करने का एक रूट होता है, एक टेक्निक होता है ना। आपने किशोर कुमार जी का गाना जरूर सुना होगा, वो मुझे अभी याद आ गया। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, है ना, गाना था ना। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याद है आपको? तो यही है, आपको जापान जाना है तो जापान वाली ही रूट पकड़नी होगी। आप गलत रूट पकड़ेंगे तो पता नहीं चीन और अमेरिका पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा समझकर और सही दिशा में सही रूट से प्रैक्टिस करें, गलत प्रैक्टिस कभी नहीं करें। गलत प्रैक्टिस करने से क्या होगा दोस्तों कि जिस दिन आपको समझ में आएगी कि मैं गलत हूं, ये सही रूट नहीं है, तो आप गलत रूट में यहां चले गए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी दोस्तों। यहां से फिर वापस यहां आना होगा। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं हो पाएगा, ये म्यूजिक है, ये आर्ट है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि अच्छा हम यहां चले गए थे तो इसको छोड़ देते हैं यहीं, यहां से फिर सही रूट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप यहां से चले और जाना था जापान, लेकिन यहां से यहां चीन पहुंच गए, तो चीन से आपको वापस फिर आना होगा और तब जापान जाना होगा। यहीं यहां से उछलकर यहां आप नहीं आ सकते कि चलते यहां से उछलकर अब जापान, नहीं हो सकता है। फिर आपको वापस आना होगा, डबल मेहनत करनी होगी, वापस लौटने में मेहनत लगेगी ना, और तब आप जापान पहुंचेंगे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप बिल्कुल सोच समझकर सही रूट में प्रैक्टिस करें, सही दिशा को पकड़ कर करें, तभी आप सफल हो पाएंगे दोस्तों। और सफल जरूर होंगे, सिर्फ करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनों को शेयर करने का कोशिश कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके, समझ पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को
मेरा प्यार भरा नमस्कार। हैप्पी दीपावली।